तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्यों की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज अपनी चौथी क्लास है और पहले हमने राजस्थान का जो प्राक इतिहास था उसको पढ़ा, उसके बाद राजस्थान के अंदर जो धातु काल था उसको पढ़ा। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो अपनी मुख्य सभ्यताएं रही हुई है उसको पढ़ेंगे। मुख्य सभ्यताओं में आज अपनी पहली सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा है। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा की जो समय अवधि है, समय है, जो टाइम पीरियड रहा हुआ है वो कब का है? तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। कब का है? हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व का है, उससे भी प्राचीन का है। अगर हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा सभ्यताओं का स्थल सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा हुआ है, तो वो कौन सा रहा हुआ है? अपना कालीबंगा रहा हुआ है। अगर इसकी स्थान की बात करें तो वर्तमान में ये कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। प्राचीन जो अपनी सरस्वती और जो द्रष्टवती नदी थी पहले उसके क्षेत्र के आसपास था, और जो वर्तमान जो वो क्षेत्र है वो कौन सा है? घग्गर नदी का क्षेत्र है। तो किस नदी के किनारे पर है ये? घग्गर नदी के किनारे पर है। और कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। कब की थी? 1952 के अंदर। और अगर इनके उत्खननकर्ताओं की बात की जाए तो उत्खननकर्ता कौन कौन है? बीबी लाल, ब्रजबसी लाल, बीके थापर और जेपी जोशी थे अपने जगपति जोशी, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन और एम.डी. खरे। ये सब क्या है? इसके उत्खननकर्ता है। ठीक है। इसके बाद जब कालीबंगा का उत्खनन किया गया तो उत्खनन के अंदर कालीबंगा के 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर सामने आए। और जब 5 स्तर सामने आए तब पता चला कि 2 भागों में अंदर इसको बांटा जाना चाहिए। प्रथम और जो द्वितीय स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वो कब का है? हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व का है, उससे भी प्राचीन का है। और तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता या फिर अपनी सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उसके क्या है? समकालीन। ठीक है। हमने बात की कालीबंगा की। समयावधि हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। स्थान वर्तमान में कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे पर है। खोज की हमने बात की 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ताओं की हमने बात की, बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन और एम.डी. खरे। ये सब थे इसके उत्खननकर्ता। उत्खनन के अंदर कालीबंगा के कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर सामने आए। प्रथम और जो द्वितीय है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है, और तृतीय, चतुर्थ और जो 5वां जो अपना स्तर है वो हड़प्पा के क्या है? समकालीन है। इसके आगे अगर बात करें तो कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुए, क्या क्या हमें वो चीजें अवशेष है जो वहां से मिले हैं। कालीबंगा समय फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। वहां जो फर्श के ऊपर हमें ईंटें प्राप्त हुई है उसके ऊपर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है फर्श के अंदर। जुते हुए दोहरे खेत हमें यहाँ से मिले हैं। जुते हुए दोहरे खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। 2 फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? कालीबंगा से प्राप्त होता है। बच्चे के कंकाल की जो खोपड़ी हमें मिली है जिसके अंदर कितने छिद्र है? 6 छिद्र है। इससे हमें क्या पता चलता है? मस्तिष्क बीमारी के ऊपर यहाँ पर क्या चल रहा था? शोध चल रहा था। ठीक है। लकड़ी की नाली हमें यहाँ से प्राप्त होती है। कहां से? कालीबंगा से। हवन कुंड, अग्निवेदिका हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। ठीक है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। घरों से अंडाकार कुओं के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। भूकंप के जो प्राचीन प्रमाण है वो भी हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। और हाथी दांत की जो कंघी है वो भी हमें कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। तो हमें क्या क्या मिलती है? फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, जुते हुए खेत, दोहरे फसलों का साक्ष्य, बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्रों का अवशेष, लकड़ी की नाली, हवन कुंड, अग्निवेदिकाएं, घरों से अंडाकार कुओं के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीन प्रमाण और हाथी दांत की कंघी। अगर हम कालीबंगा के 2 और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, अपने एक इतिहासकार हुए, कौन हुए? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता, यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है उसको तीसरी राजधानी कहा। उसकी कालीबंगा को उसकी क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। कालीबंगा से जो हमें गुलाबी मृदबांड मिला है, गुलाबी रंग के जो बर्तन मिले हैं उसको सोती मृदबांड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अपने राजस्थान के अंदर एक और सभ्यता का स्थल है वो है सोती, और सोती कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और वहां से जो मृदबांड मिले वो भी किस कलर के? गुलाबी कलर के। इसलिए यहां से भी वो समकालीन है, इसलिए हमें कालीबंगा से भी मिले तो उसको हमने क्या बोल दिया? सोती मृदबांड। ठीक है। एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट थे, भारतविद थे, लुइगी पियो टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी। उनका भी संबंध किससे रहा हुआ है? कालीबंगा से रहा हुआ है। कैसे रहा हुआ है? इनके बारे में कहा जाता है कि कालीबंगा के खोज के अंदर इनका क्या रहा हुआ है? महत्वपूर्ण योगदान। आज ही क्लास के अंदर इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में।